10th क्लास के सभी स्टूडेंट्स का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप सभी का एग्जामिनेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। आपका मैथ्स अच्छा निकल गया, साइंस भी अच्छा निकल गया, एसएसटी को भी आपने बहुत बेहतर तरीके से करके दिखा दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने जो कुछ भी क्वेश्चन बैंक के हिसाब से आपने पढ़ा था और सारे क्वेश्चन बैंक के हिसाब से आपको, खास करके मैथमेटिक्स ने आपको खूब जम के दिया, साइंस ने खूब आपको सपोर्ट किया। तो अब बारी रही शेष विषयों की, जिसमें हम धमाकेदार प्रदर्शन अगर कर दें। आपने 8 तरीके 24 यानी 240 नंबर का काम कर दिया है। कुल मिला के 250 नंबर कर दो, 250 नंबर लगभग हर बच्चा ने कर दिया है। अब शेष रहा बात खेला 3 विषयों का। अगर 250 उधर और 250 इधर तो 500 नंबर तो आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुल मिला के 6 विषय होते हैं। हमारा इंग्लिश भी तो है, कल आपका इंग्लिश का विषय है, इंग्लिश में अच्छे प्रदर्शन करने हैं। एटलीस्ट कम भी आपको मार्क्स लाने इंग्लिश में, तो हमें समझ में आता है कि 60% 70% के आसपास आप मार्क्स ला सकते हो। आज के स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर लो बस। अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी करी थी इंग्लिश बुक की, ऑब्जेक्टिव्स की भी, और थोड़े बहुत पैसेज बनाने की, तो मैं आपको मार्क्स आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे कैसे आप इंग्लिश में करोगे कि एक अच्छा ऑनरेबल मार्क्स आप गेन कर सको। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करिएगा और मैं इंग्लिश में कैसे नंबर आप ला पाओगे उसका मैं संपूर्ण ज्ञान दूंगा। शॉर्ट में आप समझेंगे इसको। सबसे पहली बात कि आपको जो इजी मार्क्स देगा वह क्या देगा, कंफर्म इजी मार्क्स देने वाले 50 नंबर को हम पहले आपको क्लियर कराते हैं। देखो, जहां 50 नंबर की बात आती है, जहां पर आपको सब्जेक्टिव है, यहां पर आप एकदम ठोक करके 50 नंबर में 25 तो पक्का ला सकते हैं। वो कैसे, कोई भी ला सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। कारण बस केवल लिखने आना चाहिए। कारण क्या है कि आपके पास क्या होता है, पैसेज। अब बताओ पैसेज कितने मार्क्स का आएगा, 20 मार्क का। 10 मार्क्स के दो पैसेज पूछे जाते हैं, तो ये 20 मार्क्स के पैसेज, इसमें क्या कटेगा, वहीं पर आपका पूरा लिखा हुआ स्टेटमेंट रहेगा, उसके बिलो साइड में आपको क्या है, क्वेश्चन दिया रहेगा, बस क्वेश्चन ढूंढो और उसमें से आंसर दे दो। तो ये तो बहुत ही आसान काम है और जो आप कर सकते हो, चूंकि आप क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट हो इस कार्य के लिए और आपने बहुत बार प्रैक्टिस भी करी है, इसलिए काम इजिली आप कर सकते हो। तो 20 मार्क्स का आपका पैसेज हुआ। शेष इसके बाद की बात मैं करूं अगर, तो आपका जो क्वेश्चन आंसर आता है बॉस, क्वेश्चन आंसर का जुगाड़ मैं बताता हूं। आप क्वेश्चन आंसर में मान लीजिए कि 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो 10 क्वेश्चन में आपको बाय द वे 5 क्वेश्चंस भी अगर उसमें बनाने हैं तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। कारण क्या है कि 10 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे जो आप आसानी से शॉर्ट में, इवन आपको एक वर्ड में आंसर आता है तो एक वर्ड में लिखो, क्योंकि पता है बिहार बोर्ड को कि बिहार बोर्ड के बच्चे को इंग्लिश नहीं आता है, इसीलिए तो आखिर अनकंपल्सरी है इंग्लिश। ठीक है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, आपको जितना आता है उतना लिख दो। ठीक है, इसके अलावा मैं बताता हूं, बहुत कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो आपको उसी क्वेश्चन शीट में आंसर की तरह झलकेंगे। अगर आप सर्च करोगे, थोड़े से भी अगर माइंड लगाओगे तो वो आ सकता है। कुछ ऑब्जेक्टिव में आपको टच कर जाएगा, कुछ आपको सब्जेक्टिव वाले में टच करेगा। और आइदर अगर ये सब में से कुछ भी नहीं मिला तो अप साइड में क्वेश्चन लिखो, डाउन साइड में आंसर लिखो। और आंसर कहां से लाओगे मैं बता दूं, आप पैसेज में से जाओ और 2-3 लाइन उसमें से जाकर के डन कर दो। हर क्वेश्चन का आंसर पैसेज में से जाओ, 2-3 लाइन उसी में से डन कर दो। क्वेश्चन बिलो आंसर, क्वेश्चन बिलो आंसर, क्वेश्चन बिलो आंसर, ये काम करे बिना छोड़ना नहीं। मैं कहता हूं 50 में 50 एकदम पूरा बना के लाओ। क्यों, क्योंकि भाई अब अगर कुछ लिख करके आओगे तभी वहां मार्क्स मिलेगा, ब्लैंक छोड़ के आओगे तो क्या मार्क्स देगा, कुछ मार्क्स नहीं देगा। इसलिए ये काम जरूर करना, ठीक है। और पैसेज पक्का बनना चाहिए, पैसेज 20 मार्क्स का ये बन जाए। प्लस में आपको एक आता है ऐसे, ऐसे जरूर लिखना। ऐसे मान लीजिए कि आपको 5 टॉपिक्स आपको दिए गए, सपोज दैट कि एक होली पे मिल गई, एक आपको इन्वायरमेंट पे मिल गया, एक डिसिप्लिन पे मिल गया, एक स्टूडेंट लाइफ पे मिल गया, और आपको इनमें से कोई भी याद नहीं है, तो आप क्या करो, जो याद है उसी को लिख दो, हेडलाइन बना देना, और जो आपको आता है उसको लिख दो। मैं कहता हूं कि अगर वो 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का जो भी होगा, आधा सुधा तो नंबर दे के जाएगा। कारण कि अब तो भाई ये भी आपको मतलब दिया गया है चेक करने वाले को, मतलब इंफॉर्मेशन उनके पास होता है कि बच्चे अगर कॉपी पर जो कुछ भी लिख रहे हैं, जो जानकारी अगर वो लिख रहे हैं तो उस पर भी मार्क्स देना चाहिए। तो भाई इंग्लिश में क्या जानते हैं हम, इंग्लिश नाम को तो पढ़ाया भी नहीं जाता, अधिकतर बच्चे तो पढ़ते ही नहीं इंग्लिश को, तो ऐसे में मार्क्स तो हमें
किसी भी प्रकार से बटोरनी है। इसलिए ये गलती नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। आपको जो आता है, अरे भाई जो आता है उस पर मेहनत किया था उसको हम लिख दिया, और जो आपने टॉपिक दिया था हमको नहीं आया, क्या करें हम, तो लिख देना है, ठीक है। तो आधा सुधा वहां से नंबर आपने बटोर लिया। तो मान के चलिए कि 25 से 30 नंबर इधर काम आपने कर दिया, और फिर अब आप ऑब्जेक्टिव की बारी है। ऑब्जेक्टिव में मैं कहता हूं कि जो बच्चों ने ऑब्जेक्टिव सेट जो रहता था ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए, केवल उसका एक सेट होता था। आपने अगर सेट को पढ़ा था, पहले कहानियों के साथ आपको पढ़ाया गया होगा क्लास में, हमारे ऑफलाइन के विद्यार्थियों को हमने काफी कुछ सिखाया था, तो उनके पास ऑब्जेक्टिव मारने की हैबिट है। अगर वो मार सकते हैं तो ऑब्जेक्टिव 100 में से चुन चुन करके मारना है, तो 50% ग्रामर प्लस बुक मिला करके आराम से वो मारेंगे। कुल मिलाकर ठोक बजाकर मेरा कहना यह है कि आप कम से कम तो 75% के आसपास मार्क्स पक्का ला सकते हो, अगर हमारी ये बातें समझ में आ रही है। आपने इसके पहले भी कुछ काम किया होगा इंग्लिश में, थोड़ी बहुत भी बहादुरी अगर दिखाई तो आपका 75% से एबव मार्क्स इंग्लिश में हो सकता है। तो आशा करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, और सभी स्टूडेंट्स को जो आपके हित में हैं, जो कुछ भी आप, जो लोग भी आपको जानते हैं, स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप में हैं, कोचिंग के फ्रेंड्स हैं, स्कूल के फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सबको जरूर शेयर करें, ताकि उनको ये टिप्स काम आ जाए और परीक्षा में आसानी से जाकर के बिना भय के, बिना डर का, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं, अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, मैं आपकी परीक्षा अच्छी जाए इसके लिए मैं कामना करता हूं। बेहतर एग्जामिनेशन जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, बी ऑन योर वर्क। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।